बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प के भाग। कौन कौन से पुष्प के भाग होते हैं? पुष्प के भाग में 4 चक्र होते हैं। किसी भी पुष्प हो गया उसमें कॉमन 4 तरह के चक्र होते हैं। नंबर 1 जो चक्र है वो वाह दलपुंज है, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स की जो इकाई होती है वो वाह दल कहलाती है, अर्थात सेपल कहलाती है। यह सबसे बाहरी चक्र है और यह वाह दल का मिलकर बना होता है। फिर से देखिए, पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है वो वाह दल पुंज कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। वाह दल पुंज अनेक वाह दल अर्थात सेपल के बने होते हैं। हम कह सकते हैं कि वाह दल के समूह को वाह दल पुंज कहते हैं। ये प्रायः क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं और कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? पुष्प की रक्षा करते हैं। आइए देखते हैं इसमें। ये जो आप हम गुड़हल लिए हुए हैं, गुड़हल का जो गुड़हल का ये जो बाहरी भाग है ये जो है हरे रंग का होता है। क्या होता है? ये हरे रंग का होता है। ये जो होता है गुड़हल का क्या? वाह दल। ये छोटे छोटे जो गुड़हल में पाए जाते हैं उसे एपिकैलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स। इसके बारे में हमको नहीं देखना है, हमको देखना क्या? ये हरे रंग का है जो ये आपका वाह दल है। वो ढेर सारे वाह दल का बने होते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हमने निकाल लिया है। ये आपके वाह दल हैं जो प्रायः क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ये किसके बने हुए हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 वाह दल के बने हुए हैं। और इन दलों वाह दल के समूह को हम बोलते हैं क्या? वाह दल पुंज या कैलिक्स। एक को हम बोलते हैं सेपल वाह दल और इनके समूह को हम बोलते हैं वाह दल पुंज कैलिक्स बोलते हैं। ये आपके हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और कली अवस्था में, ये मान लीजिए कली है, पुष्प किसका? ये पुष्प है, कुकुरबिटेसी पुष्प का ये पुष्प है। ये जो आपका वाह दल यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये हरे रंग का है, वही ये कली अवस्था में। तो ये कली अवस्था में क्या करता है? पुष्प की रक्षा करता है। नंबर 1 भाग क्या हो गया आपका? वाह दल। अब ये जो वाह दल पुंज है वो जुड़े हुए हैं कि अलग अलग है? उनको अलग से टर्मिनोलॉजी दिया जाता है। क्या है? जब वाह दल स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो पृथक वाह दली बोलते हैं, पॉलीसेपलस बोलते हैं। जब वाह दल अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? पृथक वाह दली, पॉलीसेपलस बोलते हैं। जब वाह दल जुड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाह दली, गेमोपेटलस और गेमोसेप्लस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पॉलीसेप्लस, इसे बोलते हैं गेमोसेप्लस। देखिए कैसे ये जो हम लिए हुए हैं आपके क्या हैं? वाह दल। ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है। ऊपर वह स्वतंत्र, लेकिन नीचे से क्या हुए? जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? गेमोसेप्लस, संयुक्त वाह दल। जबकि यहां देखते हैं हम लोग हैं, यहां पे देखिए ये जो वाह दल है इनका ये अलग अलग है। इसे हम बोलते हैं क्या? हम लोग पृथक वाह दल। क्लियर हुआ? जब वाह दल जुड़े होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं गेमोसेप्लस, संयुक्त वाह दली। जब वाह दल स्वतंत्र होंगे, पृथक वाह दली, पॉलीसेप्लस। माना आप देखते हैं दल पुंज को हम लोग कैपिटल ए से इंडिका क्या करते हैं? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। मान लीजिए वाह दल की संख्या 5 है। यदि वाह दल स्वतंत्र रहेंगे तो उनको हम K5 ऐसे दर्शाएंगे। यदि जुड़े हुए हैं तो 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5। जुड़े रहेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, स्वतंत्र रहेंगे तो विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे।
ब्रैकेट के बिना लिखें। ये हो गया क्या, वाह दल। क्लियर हुआ। इनका मुख्य कार्य क्या है, कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। अब दूसरा जो चक्र है वो दल पुंज है। दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। और दल पुंज जो होता है ढेर सारे दलों से मिलकर बना होता है। दल को इंग्लिश में बोलते हैं पेटल, अर्थात दल के समूह को हम दल पुंज कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल को हम बोलते हैं कोरोला। जो कोरोला होता है, यहां पे देखें, ये है कोरोला, कलर्ड होते हैं। ये पहला चक्र तो ये हो गया वाह दल पुंज। दूसरा जो चक्र है लाल रंग का, ये है दल पुंज। ये देखिए भिंडी के पुष्प में भी ये क्या है, पीले कलर का दल पुंज है। और नेनुआ में भी क्या है, पीले कलर का दल पुंज है। एक पुष्प ये है, इनका जो दल पुंज है वो क्या है, सफेद कलर का है। ये एक पुष्प है जिसका दल पुंज क्या है, गुलाबी कलर का। अर्थात जो दल पुंज होते हैं वो रंगीन होते हैं, विभिन्न कलर के होते हैं। इनका मुख्य जो कार्य होता है, क्या कार्य होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। परागण के लिए क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना होता। परागण मतलब परागकण का परागकोश से वर्तिका पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण। अर्थात ये रंगीन जो पुष्प होते हैं कीट परागण में क्या होते हैं, पुष्प की मदद करते हैं। आइए देखते हैं आगे। दल जो पुंज होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, कोरोला, वो भी स्वतंत्र हो सकते हैं या तो जुड़े हो सकते हैं। यदि स्वतंत्र है तो पृथक दली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथक दली, पॉलीपेटलस बोलते हैं। जब ये जुड़े होते हैं दल पुंज तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त दली, गेमोपेटलस बोलते हैं। मान लीजिए इनको हम लोग दल पुंज को हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं। यदि मान लीजिए दलों की संख्या 5 है, यदि स्वतंत्र है तो ऐसे लिखेंगे, यदि संयुक्त है तो ब्रैकेट में 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे ये मान लीजिए सी है आपका दल है और दल पुंज की संख्या यदि 5 है और यदि जुड़े हुए तो उनको ऐसे ब्रैकेट में लिखते। तो हम जान गए दल पुंज जो होते हैं कोरोला जिसके बने होते हैं, पेटल्स के बने होते हैं। पेटल्स आपके रंगीन होते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका एक पेटल है, निकाल दिया गया है, और यहाँ क्या है, ढेर सारे पेटल हैं। तो पेटल के दल, एक दल हो गया ये जिसको हम पेटल बोल रहे हैं, और पेटल के समूह को हम बोलते हैं क्या, दल पुंज, जिसे हम बोलते हैं कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला। अब ये जुड़े हुए हैं कि स्वतंत्र हैं, यहां पे देखिए एग्जाम्पल, ये आपके स्वतंत्र हैं। क्या ये स्वतंत्र है। अब है और किसी एग्जाम्पल नहीं है जुड़े हुए का, सभी का स्वतंत्र हमारे पास पुष्प है। हाँ मिला। ये देखिए जो पुष्प है इनके जो दल हैं सफेद कलर के हैं, लेकिन इनके पुष्प क्या है, जुड़े हुए। देखिए पीछे से ये पूरा पूरा आपके जुड़े हुए हैं, जबकि ये जो है आपके ये अलग अलग है, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है, कीटों को आकर्षित करना होता। कुछ पुष्प के जो आपके दल होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं। ये रात में क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते। ये हो गया आपका क्या, पुष्प का दूसरा चक्र हो गया क्या आपका, दल पुंज। अब आते हैं, एक आता है टॉपिक परिदल पुंज। क्या होता है, किसी किसी पुष्प में क्या होते हैं, वाह दल और दल नहीं पाए जाते हैं, तो उनके स्थान में उनके स्थान पे ऐसे पौधों में विशेष संरचना पाई जाती है। उस संरचना को बोलते हैं परिदल पुंज, पेरियन। और एक को बोलते हैं परिदल, इंग्लिश में बोलते हैं टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है ये जो आपके वाह दल हैं, इनके व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या, पुष्प दल विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिवेशन। ये क्या है कि जो आपके पुष्पासन है उसके ऊपर इनकी व्यवस्था कैसी है,
ये दल की, वाह दल की या दल की इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। आइए देखते हैं, 4 तरह का एस्टिवेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये है कोर स्पर्शी को बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन, वायरतित को बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और कोर छादी को बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और वैक्सिलरी को वैक्सिलरी एस्टिवेशन। आइए देखते हैं क्या इनकी खासियत है। इनमें जो दल या वाय दल की जो व्यवस्था है वो सब आमने सामने है, मतलब ये जो छोर है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, एक दूसरे के सामने हुए। जैसे मान लीजिए गोलाकार होते हैं, न तो कोई ऊपर न तो कोई नीचे। यहाँ पे देखिए ये जो व्यवस्था है गुड़हल में, ये वाह दल की जो व्यवस्था है वो क्या है, वाल्वेट है, कोर स्पर्शी। इसके अंदर क्या है, एक ही समान है, मतलब चारों ओर से क्या है, न तो ऊपर है न तो एक नीचे है। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं क्या हम लोग, वाल्वेट एस्टिवेशन, जिसके अंदर क्या है आपके जो दल और वाह दल के जो छोर हैं एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था मदार में पाई जाती है। वायरतित मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है, गुड़हल और भिंडी में। इसमें एक छोर नीचे रहेगा, एक छोर ऊपर, एक छोर ऊपर एक छोर नीचे, 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 मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, ये ढके होते। यहाँ पे देखिए इसकी व्यवस्था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, इसका नीचे है छोर, एक ऊपर है, इसका छोर एक नीचे दबा हुआ एक ऊपर है, इसका छोर एक नीचे दबा हुआ एक ऊपर है, इसका छोर एक नीचे है एक ऊपर है। ये ट्विस्टेड बोलते हैं इस तरह के व्यवस्था को। आप इसमें भी देख लीजिए, गुड़हल में भी देखिए, गुड़हल में ध्यान से देखिए, इसका एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और नीचे, इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, ट्विस्टेड कहलाती है। आइए आगे देखते हैं क्या, कोर छादी बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसके अंदर एक जो दल या वाह दल अंदर होता है और एक वाह दल ऊपर होता है। दल या वाह दल एक अंदर, दल या वाह दल एक ऊपर, अब बचे हुए जो 3 होंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे। इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं कोर छादी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कहाँ पाया जाता है, गुड़हल। अब मटर में स्पेशल प्रकार का जो एस्टिवेशन पाया जाता है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। इसके अंदर ये आपके जो बड़ा वाला है, एक आपका क्या कहलाता है, मानक स्टैंडर्ड कहलाता है। ये जो है आपका विंग पंख कहलाता है 2, और ये कहलाता है फुटर कील कहलाता है। ये 5 चीज के बने। ऐसी व्यवस्था जो होती है दलों की वो किसमें होती है, मटर पेपिलिनियेसी कुल के सदस्यों में होती। ये हो गया आपका क्या, वाह दल और दल के बारे में, और पुष्प दल विन्यास के बारे में हमने अध्ययन किया। अब थर्ड देखते हैं पुमंग। पुमंग पुष्प का नर भाग है। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम बोलते हैं। ये ढेर सारे किसके बने होते हैं, पुमंग, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग है। अब आते हैं पुंकेसर। यहाँ पे देखिए गुड़हल के केस में ये ढेर सारे पुंकेसर एक समूह में व्यवस्थित हैं। इसमें आपको पीला वाला भाग ऊपर दिखाई पड़ रहा है, एक डंठल दिखाई दे रहा है। हम दूसरे में देखते हैं पुष्प में, यहाँ पे देखिए ये पीले रंग का ढेर सारा क्या है आपके, यहाँ पे क्या है आपके, एक हम तोड़ रहे हैं, ये हो गया क्या आपका पुंकेसर हो गया। क्या हो गया ये, पुंकेसर। इसमें भी आपके पुंकेसर दिखाई पड़ते हैं ढेर सारे। ठीक है, अब आते हैं पुंकेसर के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन बेटा, पहला जो भाग होता है परागकोश होता है, गोलाकार संरचना होता है। उसके नीचे डंठल के आकार की संरचना होती है, पुतंतु कहलाती है। और परागकोश पुतंतु से जहां जुड़ा होता है उस स्थान को योजी बोलते हैं। परागकोश को हम एंथर बोलते हैं, योजी को कनेक्टिव बोलते हैं, पुतंतु को फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया।
ये जो हम पीले रंग का थामे हुए हैं ये आपका परागकोश है। क्या है ये? परागकोश। नॉर्मली जो प्राय जो परागकोश होता है द्विपालक होता है, मतलब द्विपाली में बटा होता है, बाइलोट होता है। इसको आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें दो पाली आपको, देखिए ध्यान देंगे, ये आपको ध्यान देंगे तो ये दो पाली आपको एक इधर दिखाई पड़ रहा है। यही दो पाली को बाइलोट बोलते हैं। ये माली दो पाली हम बना दिए हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे ऐसे ट्रांसफर सेक्शन, तो प्रत्येक पाली में क्या होता है? दो कोष्ठक होंगे। एक को मान लीजिए इसको हम काट दें तो एक कोष्ठक ये हो गया, और दूसरे वाले पाली में दो कोष्ठक होते हैं। कुल मिलाकर एक परागकोश में 4 क्या होते हैं? कोष्ठक पाए जाते हैं, जिनको हम पॉलिना सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिना सैक। इसी पॉलिन सैक में कोष्ठकों में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता। कोई दिक्कत? अब आता है क्वेश्चन आता है कि परागकण का निर्माण कहाँ होगा? बोलेंगे परागकोश में। अगला है नॉर्मली जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसरों के बने होते हैं, तो प्रत्येक पुंकेसर क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, जनन में भाग लेते हैं। लेकिन कुछ पुंकेसर जो होते हैं वो वंध्य होते हैं। ऐसे वंध्य पुंकेसर का नाम पड़ा है क्या? स्टेमिनोल। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोल। वंध्य पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमिनोल। आगे देखते हैं। अब जुड़ाव है, पुंकेसर पुष्प के दल से जुड़ा होता है या पुष्प के परिदल से जुड़ा हुआ है, तो टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाती है। आइए देखते हैं। जब पुंकेसर क्या होता है? दल से, मतलब पेटल से, रंगीन वाले भाग से जुड़ा होगा, उस जुड़ाव को कहेंगे क्या टर्मिनोलॉजी? दल लग्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दल लग्न। इंग्लिश बोलते ईपी पेटलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईपी पेटलस। आइए देखते किसमें है आपके पुष्प, देखते हैं हम हैं। यहां देखिए जो पुष्प है, ये जो लाल वाला भाग है ये क्या है? दल है। ये जो लाल हम थामे हुए यह भी दल का ही भाग है। तो यहाँ पे जो पुंकेसर है कहाँ पे है? दल पे चिपके हुए हैं। कहाँ पे? दल के ऊपर चिपके हुए हैं। देखिए इसको हमने अलग कर दिया है। अलग करने के बाद ये हम जो थामे हुए हैं इस वाले पार्ट्स में, ये पुष्प का मादा भाग है, और इसी से हम अलग किए हुए हैं क्या आपको? ये आपके कलर भाग है, रंगीन लाल वाले भाग पे ही क्या आपके हैं? दल जुड़े हुए हैं। इस तरह के जुड़ाव को हम बोलते हैं क्या? एपिपेट्रस, दल लगना। इस तरह की व्यवस्था बैगन में भी पाई जाती। इसको हम लोग जो आपके उमंग है या जो स्टेमेन है उसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। आइए जो सी है, सी आपका किसको दिखा रहा है? आपको दल को दिखा रहा है। तो ये जो ऊपर अंडरलाइन है गोलाकार और चंद्राकार, ये जुड़े हुए भाग को दिखाइए। इसका मतलब एंडोसियम जो है पुंकेसर वो दल से जुड़ा हुआ। अगला जब पुंकेसर परिदल से जुड़ा रहेगा तो उसे हम बोलते हैं परिदल लग्ना, इपीटेप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीटेप्लस। एंडोसियम किससे जुड़ा हुआ है? परिदल से जुड़ा है, परिदल। अब आते हैं, जिस तरह इसमें संयुक्त और पृथक थे वैसे ही व्यवस्था एक पुंकेसर में है। जब पुंकेसर में स्वतंत्र होते हैं तो उस अवस्था को बोलते हैं पॉलीएंड्रस। जब पुंकेसर जुड़े होते हैं तो बंडल में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? पहला एक संघी मोनोएडल्फस। जब दल क्या हो, दल आपके पुंकेसर एक गुच्छे में या एक समूह में पाए जाएंगे, उस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं एक संघी। किसमें पाया जाता है? गुड़हल में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए गुड़हल में जितने भी आपके पुंकेसर एक समूह में पाए जा रहे हैं तो उस समूह की व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग क्या है? एक संघी बोलते हैं। अगला है द्विसंघी डाइएडल्फस। ये मटर में पाया जाता है। क्या होता है मटर में? मटर में ध्यान देंगे तो मटर में 10 आपके
पुंकेसर होते हैं उसमें क्या होती है, ऐसी व्यवस्था होती है, एक अलग होता है और 9 आपस में क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। तो 2 ग्रुप हुआ, एक समूह ये हो गया, इसमें एक आपके पुंकेसर होते हैं अलग और यहाँ 9 आपस में होते हैं। तो 2 समूह होने की वजह से उसे बोलते हैं द्विसंगी। इस तरह की व्यवस्था जो होती है आपके मटर में पाई जाती है। अगला है बहुसंगी, नींबू में पाया जाता है। देखिए उसमें कैसी व्यवस्था होती है। मान लीजिए फीमेल पार्ट है, यहाँ पे कई समूहों में आपके क्या होंगे, पुंकेसर आपके पाए जाएंगे, समूहों की संख्या ज्यादा होगी। तो उस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं क्या, बहुसंगी। इस तरह की व्यवस्था नींबू में पाई जाती। अब हम देखते हैं क्या, पुतंतु के लंबाई के आधार पे जो पुंकेसर के 3 भाग थे, परागकोश, योजी और पुतंतु, उनके लंबाई के आधार पे यहाँ पे 2 कंडीशन है, डाई टेट्राडाइनेमस अवस्था और डाइडाइनेमस अवस्था। टेट्राडाइनेमस अवस्था जो होता है सरसों में पाया जाता है, जबकि डाइडाइनेमस अवस्था साल्विया में पाया जाता है। आइए देखते हैं टेट्राडाइनेमस। इसमें 6 सरसों में 6 पुंकेसर होते हैं। बाहर के जो 2 पुंकेसर होते हैं छोटे छोटे होते हैं, मध्य के पुंकेसर क्या होते हैं, 4 होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। बाहर के 2 छोटे, मध्य के 4 बड़े। इस तरह की व्यवस्था को हम बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस होता है जो सरसों में पाया जाता है। साल्विया में डाइडाइनेमस, इनमें अंदर 4 पुंकेसर होते हैं। बाहर के 2 जो पुंकेसर होते हैं छोटे होते हैं और बीच के जो पुंकेसर होते हैं वो बड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइडाइनेमस। बच्चों अब हम देखेंगे पुष्प का चौथा एवं महत्वपूर्ण भाग है, क्या है, जायांग, जिसको हम बोलते हैं गायनेशियम। जो गायनोशियम होता है पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जो अनेक अंडक कार्पेल के मिलके बने होते हैं। कार्पेल के 3 भाग होते हैं मुख्य। पहला जो भाग होता है वर्तिकाग्र, ये जो चौड़ा जो भाग है उसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं। यह मादा भाग का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसी भाग पे क्या होता है, परागकण उड़ करके या कीटों के द्वारा आते हैं और यहीं पे अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते। दूसरा जो भाग है लंबी नलिका की, अर्थात लंबी नलिका के आकार की, उसको बोलते हैं वर्तिका और स्टाइल बोलते हैं। और मादा भाग का जो फूला हुआ भाग है, उस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं क्या, अंडाशय, जिसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं। अंडाशय के अंदर अनेक क्या होते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। इस बीजाणु को हम बोलते हैं क्या, ओव्यूल बोलते हैं। तो मुख्य 3 भाग होंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीज पाए जाते, बीजाणु पाए जाते हैं, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। ये जो ओव्यूल है, बीजांडासन प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, अंडाशय में जुड़ा होता। अंडक की जो संख्या होती है वो 1 भी हो सकती है, 1 से अधिक भी हो सकती है। जब कार्पेल अनेक होते हैं, वो पृथक होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसे बोलते हैं वियुक्ता अंडपी, एपोकार्पस बोलते हैं। जब ये अंडक संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उनको बोलते हैं युक्ता अंडपी, सिंकार्पस। जो एपोकार्पस होता है, जिसके अंदर कार्पेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसी व्यवस्था गुलाब और कमल में देखी जाती है। जब अंडक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, तो ऐसी व्यवस्था मटर और टमाटर में देखी जा सकती। अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद फल में बदल जाता है, अर्थात अंडाशय ही फल का निर्माण करता है, जबकि बीजांड अंडाशय के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता। अब आइए देखते हैं, जो बीजांड है वो अंडाशय के अंदर पाई जाती है। तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने की व्यवस्था को भी हम बोलते हैं क्या,
बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन बोलते हैं। बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कई प्रकार के होते हैं। पहला है सीमांत बीजांडन्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इस तरह की जो व्यवस्था होती है मटर में पाई जाती है। अंडाशय के अधर सीवन में, मटर में देखेंगे तो दो ओपनिंग होती है, एक अधर तल पे एक ऊपर। तो हम लोग जब छेमी छीलते हैं तो जहां से हम छीलते हैं वहां पे क्या होता है, सीवन उसे बोलते हैं, अधर सीवन। उसी के ऊपर कटक रिज पाए जाते हैं, उभार होता है, दो कटक होते हैं, ये दो छोर में होते हैं। इधर एक व्यवस्था होती है और एक इधर अंडाशय में किसका, बीजांड की व्यवस्था होती है। इस तरह का जो व्यवस्था मटर में पाई जाती है। अब है स्तंभी एक्साइल। इस तरह की व्यवस्था गुड़हल, टमाटर, नींबू में पाया जाता है। इसमें जो बहुकोष्ठकीय आपका अंडाशय होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो बीजांड होते हैं वो केंद्र में अक्ष में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और तीसरा है भित्तीय पेराइटल या सरसों में पाया जाता है। इसमें जो बीजांड होते हैं वो भित्ति के बाहरी सतह में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सेप्टा पाए जाने की वजह से, आभासी सेप्टा पाए जाने की वजह से इसके अंदर लगता है कि दो कोष्ठक बन जाते। अब आता है चौथा मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल। इसके अंदर ये बीच में क्या होते हैं, बीजांड लगे होते हैं। इनके अंदर कोई सेप्टा की व्यवस्था नहीं होती है। इस तरह का जो व्यवस्था है डायंथम और प्रिमरोज में पाया जाता है। आखिरी है आधारीय बेसल। इसके अंदर जो बीजांड होता है अंडाशय के बेस से निकला होता है। इस तरह की व्यवस्था सूरजमुखी में पाई जाती है और गेंदा में पाई जाती है। इस तरह हमने क्या देखा, पुष्प के भाग के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।